हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम एनसीईआरटी मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। बच्चों, हमें ये आकृति दे रखी है। ठीक है, अब इसमें देखो, रेखा ए बी ये है और रेखा सी डी ये है, और ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब है काटना। ठीक है, तो ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बिंदु ओ पर काट रही हैं। ठीक, आगे है, यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश है, यानी इन दोनों कोणों का योग 70 अंश दिया हुआ है। ये दोनों कोण प्यारे बच्चों इस आकृति में कौन से हैं? देखो, ये है कोण ए ओ सी, ये वाला कोण। ठीक है, और ये है कोण बी ओ ई, ये वाला कोण। ठीक, तो इन दोनों कोणों का योग हमें दे रखा है 70 अंश। ठीक है, और कोण बी ओ डी 40 अंश है। बी ओ डी ये वाला कोण 40 अंश है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें दो कोण ज्ञात करने हैं, एक कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई ये वाला कोण। ठीक है, और दूसरा प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। अब ये प्रतिवर्ती कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रतिवर्ती कोण वो कोण होता है जो 180 अंश से अधिक लेकिन 360 अंश से कम होता है, उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो देखो प्यारे बच्चों, सी ओ ई ये रहा कोण सी ओ ई, लेकिन प्यारे बच्चों कोण सी ओ ई ये वाला कोण जो है ये 180 अंश से अधिक तो है नहीं भाई। 180 अंश का कोण एक सरल रेखा पर बनता है, तो ये कोण सरल रेखा पर तो बना नहीं है, यानी ये जो कोण है कोण सी ओ ई ये 180 अंश से कम है, तो ये प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके पीछे यहाँ से यहाँ तक जितना भी कोण बचा है यही कोण है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। क्यों? क्योंकि ये कोण यहाँ से यहाँ तक ये कोण 180 अंश से अधिक है लेकिन 360 अंश से कम है, तो हमें दूसरा कोण ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, यही है हमारा प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो ये दो कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, सवाल को हल करने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूँ। देखो प्यारे बच्चों, अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, जैसे देखो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहाँ देखो एक कोण ये बना, दूसरा कोण ये बना। इन दोनों कोणों को हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, और ये होते हैं आपस में बराबर। मान लो ये x है तो ये भी हो जाएगा x। ठीक है, इसी प्रकार से एक कोण ये और दूसरा कोण ये भी शीर्षाभिमुख कोण है और ये भी आपस में हैं बराबर। मान लो ये कोण बाई है तो ये भी हो जाएगा बाई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक छोटा सा काम और करते हैं। देखो, हम अलग से कोण सी ओ ई बना लेते हैं। यहाँ पर कोण सी ओ ई, ये हो गया सी, ये हो गया ओ और ये हो गया ई, तो ये हो गया कोण सी ओ ई। ठीक है, अब इसके पीछे यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है यही है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। ठीक है, अब देखो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो बच्चों, अगर हम इस पूरे कोण में से, ये हो गया पूरा कोण, ठीक है, इस पूरे कोण में से अगर हम ये वाला कोण माइनस कर दें, इस वाले कोण को निकाल दें, तो क्या बचेगा भाई? पीछे का यहाँ से यहाँ तक का कोण, जो कि प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, तो पूरा कोण प्यारे बच्चों कितने अंश का होता है? 360 अंश का। यानी अगर हम 360 अंश में से माइनस कर दें इस कोण को, कोण सी ओ ई को, कोण सी ओ ई को, तो हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हल में हमें लिखना है, क्योंकि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसा कि हमें सवाल में बोला गया है। ठीक है, इसीलिए कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी के। आकृति को देखो, देखो ये है रेखा ए बी और ये है सी डी। ठीक है, ये दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये वाला कोण ए ओ सी और ये वाला कोण बी ओ डी
ये दोनों कोण कैसे कोण हो जाते हैं प्यारे बच्चों? ये दोनों कोण हो जाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, कोण AOC बराबर कोण BOD, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में होते हैं बराबर, ठीक है। अब देखो कोण BOD हमें कितना दे रखा है? BOD ये हमें 40 अंश दे रखा है। अब क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर हैं, अगर कोण BOD 40 अंश है तो कोण AOC कितना हो जाएगा? भाई ये भी हो जाएगा 40 अंश। कोण AOC बराबर 40 अंश, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया? कोण AOC निकाला है, ठीक है। अब हमें देखो आगे क्या करना है, और सवाल में हमें क्या दे रखा है? कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। ये हमें सवाल में ही दिया है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं दिया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ हमें क्या करना है? कोण AOC हमें कितना मिला है? 40 अंश। तो यहाँ लिख लो भाई 40 अंश, ठीक है, प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम 40 की साइड चेंज करेंगे तो हमें कोण BOE मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रहेगा हमारा कोण BOE बराबर में है 70 अंश। 40 की हम साइड चेंज करेंगे, इधर ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 40 अंश, ठीक है। तो यहाँ से देखो प्यारे बच्चों हमें कोण BOE मिल जाता है। कोण BOE बराबर 70 माइनस 40 30 अंश। एक आंसर हमारा ये हो गया। भाई सवाल में हमसे कोण BOE पूछा तो कोण BOE हो जाता है 30 अंश का, ठीक है। समझ में आ गया? एक आंसर ये हो गया। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है। तो प्रतिवर्ती कोण COE निकालने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा? ये कोण निकालना होगा, यानी कोण COE, ठीक है। जब हमें कोण COE मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? इस पूरे कोण में से, जो कि 360 अंश का होता है, इस पूरे कोण में से हम कोण COE को माइनस कर देंगे तो हमें प्रतिवर्ती कोण COE मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोण COE निकालना है, इस कोण को निकालना है। तो ये कोण हम कैसे निकालेंगे? देखो प्यारे बच्चों, AB क्या है? एक सरल रेखा है, और एक इस सरल रेखा के इस बिंदु पर एक ही ओर 1 2 3 ये 3 कोण बने हुए हैं। इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों किसी सरल रेखा के एक ही बिंदु पर एक ही ओर बने सभी कोणों का योगफल होता है 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ कोण AOC और कोण COE और कोण BOE इन तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। और यहाँ से हम बहुत आसानी से कोण COE निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हमें लिखना है, क्योंकि AB एक सरल रेखा है और सरल रेखा के एक ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है? तीनों कोणों का योग करना है। इसीलिए एक है कोण AOC प्लस दूसरा है कोण BOE प्लस तीसरा कोण है कोण COE, ठीक है। हमने क्या किया? तीनों कोणों का योग कर लिया। देखो ये 3 कोण, ये सरल रेखा है AB, एक कोण ये वाला है कोण AOC, ठीक है। दूसरा कोण ये वाला है कोण COE और तीसरा कोण ये है कोण BOE, ठीक है। तो इन तीनों कोणों को हमने यहाँ क्या किया है? जोड़ लिया है, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा भाई? 180 अंश। क्यों? क्योंकि सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, कोण AOC प्लस कोण BOE, ये सवाल में हमें कितना दे रखा है? कोण AOC प्लस कोण BOE ये हमें दे रखा है 70 अंश। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 70 अंश, ठीक है। हमने दोनों का योग लिख लिया है यहाँ, प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। 70 की साइड चेंज कर लेंगे, कोण COE मिल जाएगा, ठीक है। तो कोण COE बराबर 180 अंश। अब यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस 70 अंश।
भाई 70 इधर प्लस का है, साइड चेंज कर लेंगे माइनस, ठीक है। घटा लो, 180 में 70 घटाएंगे 110 अंश। तो कोण COE हमें कितना मिल गया, 110 अंश। अब हम बहुत आसानी से प्रतिवर्ती कोण निकाल लेंगे, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE क्या करना है हमें, पूरे कोण में से, जो कि होता है 360 अंश का, ठीक है। पूरे कोण में से हमें माइनस कर देना है कोण COE को, ठीक है। चलिए 360 माइनस कोण COE हमें कितना मिला, 110, 110 अंश। कितना हो जाएगा भाई, 360 में से 110 को घटा लो, 250 अंश। तो प्रतिवर्ती कोण COE हो जाता है 250 अंश का, ठीक है। दोनों ही कोण हमें मिल गए, एक कोण हमारा ये है, दूसरा है ये। यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, कोण BOE ये हो जाता है प्यारे बच्चों 30 अंश, और प्रतिवर्ती कोण COE ये हो जाता है भाई 250 अंश, ठीक है। ये हो गया हमारे दोनों आंसर, यह हमारा उत्तर हो गया कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।